दोस्तों, ड्रामा सीरियल जान निसार के 22वें एपिसोड में आप देखते हैं कि पहले ही सीन में सरफराज कहता है उसको, आपने पापा को मना क्यों नहीं किया, मैं बाहर कैसे ले जाऊं। वो कहती है अगर नहीं ले जाना तो आप ही खुद पापा को मना कर दें। उसको ले आता है शॉपिंग सेंटर पे शॉपिंग कराने के लिए। तो वहाँ पे जैसे ही ये पहुँचते हैं तो सामने रिदा आ जाती है और फ़िज़ा रिदा को देखती हुई दौड़ी हुई चली जाती है रिदा के पास। उससे कहती है, देखो बहन, आपने हमारी दुआ को तो नहीं देखा, वो आपके पास तो नहीं आई। रिदा कहती है, क्यों, आप इतना मुझसे इत्मीनान से पूछ रही हैं। तो वो कहती है, आप दोस्त हैं ना उसकी। तो रिदा कहती है, दोस्त पहले थी, अभी नहीं हूँ। और वो जहाँ से पकड़ी गई है आपको पता है कि किस जगह से वो पुलिस ने छापा मार के उसको पकड़ा था। और दूसरी बात कि आप मुझे ऐसे पीछे से आवाज़ देती हुई आई हो, लेकिन अगले बार मुझे ऐसे आवाज़ नहीं देना, क्योंकि आप लोग जो है वो अच्छे नहीं हो, आपका करैक्टर अच्छा नहीं है। ये बातें पीछे से सरफराज देख रहा होता है कि क्या बातें चल रही हैं। वो बेचारी मिन्नतें करती है फ़िज़ा के, अगर आपको पता हो तो आप बताएं। तो वो कहती है, हाँ आई थी हमारे पास, लेकिन मैंने उसको वहाँ से भगा दिया अपने घर से। तो वो कहती है, तो कहाँ गई। तो रिदा कहती है, मुझे नहीं मालूम कहाँ गई, लेकिन आगे से मेरे को ऐसे पीछे से आवाज़ मत लगाना। इतने में जो ये पीछे खड़ा होता है सरफराज, वो सारा कुछ देख रहा होता है कि क्या बातें कर रही हैं दोनों आपस में। तो उसे कहता है कि ठीक है तुम चलो घर, मैं तुम्हें घर जाके पूछता हूँ। वहाँ दुआ और छोटे साईं जो है आपस में रोमांटिक बातें करते हुए आते हैं, जिस पे वो कहता है, मेरा दिल चाहता है कि मैं दुनिया की सारी खुशियाँ जो है वो आपके कदमों में ला के रख दूँ। तो दुआ कहती है, देखिए आपने मुझे अपना नाम दे दिया, ये भी काफ़ी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और बस आपकी मोहब्बत चाहिए। तो वो कहता है, मोहब्बत तो मैं आपको ज़िंदगी भर दे सकता हूँ, लेकिन और भी को जो कुछ होगा मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। तो दुआ कहती है, नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी मोहब्बत चाहिए। इतने में सरफराज खड़ा होता है तो पीछे से वो जैसे ही फ़िज़ा दाखिल होती है तो पहले ही सवाल करता है, कौन थी वो लड़की। तो वो कहती है, वो दोस्त थी दुआ की, इसलिए मैंने उसको देखा तो मैंने दुआ का पूछा। तो सरफराज कहता है, तुम होती कौन हो उनसे पूछने वाली, आपका दिमाग में क्यों नहीं ये बात बैठती कि अब हमारा उस लड़की से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और अगर तुम यहाँ इज़्ज़त से रहना चाहती हो तो इसका पीछा छोड़ दो उस लड़की का, अपनी बहन को क्यों बार बार कर रही हो। वो कहती है, मैं चाहती हूँ कि मुझे अपनी बहन मिल जाए। अब तुम ढूंढोगी अपनी बहन को, दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा, लगता है तुझे भी तलाक देनी पड़ेगी, अपने घर भेजना पड़ेगा। ये इसको धमकी दे देता है और कहता है दोबारा ये नहीं इसका नाम लेना चाहिए। तो वहाँ पे छोटे साईं जो जाफ़र को कहते हैं, जाफ़र तूने पता क्यों नहीं लगाया आप अभी तक। तो जाफ़र कहता है, देखिए मैं क्या बताऊँ आपको। तो छोटे साईं कहते हैं, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। वो कहता है, जी हाँ, अगर बताऊँगा तो टकराव हो जाएगा। क्या नाम है उसका, किसने हमला करवाया था मुझ पे। तो वो कहता है, कशमाला। उधर दुआ के लिए चाय लेके आती है नौकरानी, तो उसे कहती है, किसने कही है ये चाय, मैंने तो नहीं कही थी। वो कहती है, पर छोटे साईं का हुक्म है कि आपकी खिदमत की जाए, इसलिए उसने कहा है कि पूछ के जो भी इसको चीज़ चाहिए उसे दे दिया करें। तो दुआ कहती है, अच्छा अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है छोटे साईं अभी कहाँ गए हैं। तो वो कहती है, हमें क्या पता कहाँ गए हैं। इतने में कचमाला सोई हुई होती है, उसके लिए नौकरानी भी चाय लेके आती है। तो वो कहती है, उठो बेगम साहब चाय पियो बीबी जी। तो वो कहती है, नहीं मुझे चाय पीनी। तो वो कहती है, इतने आंसू बहा रही हो तुम, लड़की को खुद क्यों नहीं फ़ोन करती, तुम उसे बता दो दुआ को कि तुम जो है छोटे साईं की बीवी हो। उसको बात समझ में आ जाती है, वो नंबर मिला लेती है। जैसे ही नंबर फ़ोन आती है तो वो दुआ को जाके फ़ोन देते हैं। दुआ कहती है, हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं। वो कहती है, मैं कशमाला बात कर रही हूँ। दुआ कहती है, मैं तो किसी कशमाला को नहीं जानती। तो वो कहती है, अच्छा, मैं कशमाला वही हूँ जो आपके मियाँ की पहली बीवी हूँ और इस घर की इज्जत हूँ। आप कौन हो, 2 टके की एक लड़की जिसको बाज़ार से उठा के अयाशी के लिए जो मेरा शौहर लाया है, और तू मुझे नहीं पहचान रही। अपनी औकात में रहो, अपनी हैसियत में रहो। उसको इतना दबा देती है कि वो खामोश हो जाती है। इतने में वहाँ से वो छोटे साईं आते हैं कशमाला के पास और कहते हैं, तुम इतना गिर सकती हो, तुमने मेरे ऊपर हमला करवाया, तुमने उसके दुआ के ऊपर हमला करवाया, तुझे शर्म आनी चाहिए। मैं तुझे ये आखिरी गलती समझ के माफ़ कर रहा हूँ, और पहली गलती समझ के, दोबारा ऐसा किया तो मैं सख्ती से निपटूंगा।
जिस पे वो कहती है अच्छा चलो आज से ही सख्ती से निपट लो। तो इतने में उसकी माँ कहती है क्या बोल रहे हो कश्माला। वो कहती है क्या बोल रहे हो, इतने दिन हुए निकाह किया हुआ है, इसने हक भी अदा नहीं किया और ये मुझे मारने पे तुला हुआ है। और कहता है तुम्हारा, तो वो चला जाता है और वो चीज़ें तोड़ देती है। कश्माला जो है गुस्से में आके वहाँ से वो सीधा आके अपने बाप से बात करता है, बाबा जी मैं आपके पास आया हूँ, जैसे आपने कहा मैंने वैसे किया, लेकिन अब ये ज़्यादा दिन मैं इस कश्माला को अपने गले में नहीं बांध के रख सकता, अब ये हमें मारने पे आ गई है। वो कहता है क्या बकवास कर रहे हो, तुमने कोई एहसान नहीं किया। वो कहता है देखो भाई की ये बीवी तो मैंने इसको निकाह किया था, लेकिन आप इसकी रजामंदी पूछ के किसी अच्छे रिश्ते से इसका रिश्ता कर दें, किसी लड़के से। तो वो कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो, अपनी बीवी की शादी की बात कर रहे हो। वो कहता है बाबा ये अब मारने पे उतर रही है। तो इसके बाप कहते हैं ये क्या बकवास फजूल की कर रहे हो, वो कैसे मार, वो तो बेचारी मासूम है। वो कहता है नहीं, उसने हमला मुझ पे जो हुआ था वो कश्मला ने किया था। तो वो हैरान हो जाते हैं, कहते हैं अच्छा इसने ये हमला करवाया था। तो दोस्तों ये था ड्रामा सीरियल जान निसार के 22वें एपिसोड का रिव्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 यूट्यूब चैनल उर्दू ड्रामा एंटरटेनमेंट।